देश का मिजाज बेस्ट। चुनाव आयोग ने गोवा में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को जारी नोटिस पर स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने कहा है कि उनके द्वारा भरे गए गणना फॉर्म में पिछली एसआईआर से संबंधित अनिवार्य विवरण जैसे नाम, ईपीआईसी नंबर, रिश्तेदार का नाम, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर नहीं भरे गए थे। इससे बूथ लेवल ऑफिसर एप्लीकेशन का पुरानी मतदाता सूची से लिंक नहीं बना सका और फॉर्म अनमैप्ड श्रेणी में आ गया। कोटाली में विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने बताया कि ऐसी स्थिति में सुनवाई के जरिए पहचान सत्यापन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। एडमिरल प्रकाश को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था, जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के साथ बैठक के दौरान आत्मविश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के उम्मीदवारों के लिए हम मिलकर प्रचार कर रहे हैं और यहां हमको अच्छा यश मिलेगा। पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है और संगठन की मजबूती तथा कार्यकर्ताओं की मेहनत से अच्छे परिणाम की उम्मीद है। मुंबई के झवेरी बाजार में सोने चांदी का कारोबार अब पूरी तरह बदल गया है। पहले जहां 10 से 20% एडवांस लेकर ऑर्डर बुक हो जाते थे, अब थोक और रिटेल दोनों स्तर पर 100% पूरा भुगतान करके ही माल दिया जा रहा है। बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के प्रवक्ता कुमार जैन और होलसेल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश बाफना जैसे कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में रोजाना 3 से 4 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सोने और 10 से 15 हजार प्रति किलो चांदी का उतार चढ़ाव होने से जोखिम बहुत बढ़ गया है। इसलिए कोई भी आंशिक पेमेंट पर सौदा नहीं कर रहा। एक दिन में इतना बदलाव हो जाए तो किसी एक पक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है। ज्वेलर्स अब सिर्फ ग्राहकों के ऑर्डर जितना माल ही उठा रहे हैं, स्टॉक नहीं रख रहे। चांदी के बर्तन, मूर्तियों में भी उधारी का चलन पूरी तरह बंद हो चुका है। जब तक कीमतें स्थिर नहीं होती तब तक ये नया तरीका ही चलेगा। जाहिर है कि बाजार अब जोखिम से बचने के लिए ज़्यादा सतर्क और कैश बेस्ड हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में बायो सेफ्टी लेवल 4 बायो कंटेनमेंट सुविधा के शिलान्यास समारोह में कहा, 11,000 वर्ग मीटर में फैले विशाल परिसर में 362 करोड़ रुपए की लागत से देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला यहां बनने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जिस तरह की रिसर्च की जरूरत है, उस क्षेत्र में हम कई वर्षों से पीछे थे। अब इस सुविधा के विकास से इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को नया अवसर मिलेगा और भारत इस सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। हम सब जानते हैं, हम कोरोना से उभर चुके हैं, निकल चुके हैं। जिस प्रकार के दुनिया भर के अंदर रिसर्च की जरूरत है, इसमें कई सालों तक कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए थे, पीछे पड़े थे। अब ये फैसिलिटी बनने से इसमें राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस और अमरूद महोत्सव को लेकर कहा है कि 18 और 19 जनवरी को सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह इलाका देश में सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे ज़्यादा मात्रा में अमरूद पैदा करता है। हालांकि किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते क्योंकि मार्केटिंग की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली की आज़ादपुर मंडी जाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने जाने माने वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को बुलाया है। इस कार्यक्रम में अमरूद पर 4 सेशन होंगे, जिसमें 17 किस्मों के बारे में जानकारी दी जाएगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant